सामने जिंदगी और मौत के बीच महज एक पतली पगडंडी थी। कभी कभी आप चाहे कितनी भी हिम्मत कर लीजिए, आपका भी हौसला डगमगा जाता है। ये वैसी ही जगह मुझे लग रही है जहां पहुंचने के बाद मुझे डर ज़्यादा लग रहा है, और उसकी वजह साफ है कि यहाँ आपको ग्रिप बिल्कुल नहीं मिल रहा है और खाई है एक तरफ। उस खाई पे जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है वो खाई आपको अपनी ओर खींच रही है। यही वजह है कि इन चट्टानों का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एकमात्र रास्ता यही है। तभी कदम लड़खड़ाए। अबे पल में आंखों के सामने से मौत गुजर गई। चढ़ना तो है, किसी तरह इस अंतिम बाधा को पार करने में कामयाब रहे। जब ये हिस्सा मैं पार कर रहा था तो मेरी जो राइट थाई है उस पर मुझे क्रैम्प महसूस हुआ, जिसकी वजह से इस छोटे से हिस्से को भी पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस अंतिम मोड़ पार करते ही हम पहाड़ की बुलंदियों पर थे। जहां का नजारा अपने आप में एक दृश्यम था। ऐसा लगा मानो हम जमीन और आसमान के बीच हवा में झूल रहे थे। ऊंचाई करीब 5000 फीट से भी ज्यादा। सामने घाटी थी, बहुत गहरी। कहते हैं इसी घाटी में इंद्रवज्र की वो रहस्यमयी आकृति उभरती है। ये अर्धचंद्राकार है। चारों तरफ से आपको जब आप नजर डालते हैं तो सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियां नजर आती हैं और गहरी खाई नजर आती है जो ठीक मेरे सामने है। लेकिन इसी खाई में आपको इंद्रवज्र नजर आता है। अब फिलहाल अभी आप नजर डालें तो यहाँ बादल बिल्कुल आपको नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो ये आच्छादित रहता है बादलों से। आप बादलों के ऊपर होते हैं और उन्हीं बादलों में आपको इंद्रवज्र की परछाई, या यूं कह लीजिए कि पूरी तरीके से इंद्रवज्र साफ साफ नजर आता है। ओह, बिजली कड़क रही है। वो गोल होता है, इंद्र के वज्र के आकार का होता है, जिसमें कई रंग दिखते हैं। इंद्र वज्र को लेकर कई किस्से सुन चुके थे, अब देखने की बारी थी। लेकिन उसके दिखने का एक समय तय नहीं है। पल में प्रकट होता है, पलक झपकते गायब हो जाता है। बादल और धूप के बगैर तो उसका दिखना और भी मुश्किल है। लिहाजा अभी उम्मीद बहुत कम थी। कुछ देर के लिए घाटी से नजर हटाई तो आंखों के सामने एक छोटी गुफा और मंदिर था। मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं, यहाँ आप महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक यानी तारामती चोटी, उसे आप देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र में 6वें नंबर पर आती है अगर ऊंचाई की बात की जाए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम
जिस सफ़र की शुरुआत खीरेश्वर गांव से कर चुके थे, उसे शुरू करने के बाद हम किस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जब पूरे इलाके पर आप नज़र डालते हैं तो मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है वो चीज़ है तारामती के नीचे बनी ये गुफा। यहाँ पर एक गुफा नज़र आ रही है जिसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ना आपको इसके बारे में कहीं लिखित इतिहास मिलेगा, और ना सिर्फ ये गुफा बल्कि नीचे तमाम मंदिर नज़र आ रहे हैं, कुंड नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये दृश्य भी आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले गुफा की ओर चलते हैं। मंदिर और गुफा के लिए नीचे जाना था। कमर पर रस्सी बांधी और उतर पड़े 200 फीट गहराई में। खतरा भी था और कुछ मुश्किलें भी थीं, लेकिन नीचे जाने के लिए इससे अच्छा रास्ता नहीं था। गुफा और मंदिर यहां कब से हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। जब मुगलों ने 1747 में इस गढ़ पर कब्जा किया, तब लोगों को इसकी जानकारी मिली। माना यही जाता है कि मंदिर दूसरी शताब्दी में बनाया गया, जबकि गुफा पाषाण काल की है, जिसे 6ठी शताब्दी में कलचरी राजवंश के राजाओं ने तराशा था। ये वाटरफॉल और उसके पास ये गुफा वाकई बेहद खूबसूरत गुफा है। और खास बात ये है कि ये पूरे पहाड़ को काटकर बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि पत्थरों को बीच में जोड़ा गया हो। यहाँ आपको रूम भी दिख रहे हैं और हर कक्ष के बाद आपको दाएं और बाएं साइड कुंड नजर आ रहे हैं। इसका उपयोग क्या था ये नहीं समझ में आ रहा है। गुफा का इतिहास 6ठी शताब्दी का है, लेकिन इसकी पौराणिक कहानी इंद्रदेव और उनके वज्र से जुड़ती है। कहते हैं महर्षि दधीचि से वज्र हासिल होने के बाद इस चोटी पर इंद्र भगवान ने एक दैत्य का वध किया था। जब दैत्यों का राज खत्म हुआ, तब इन गुफाओं में तपस्वी पहुंचने लगे थे। यहाँ पर कुछ कलाकृतियां हैं जिसको पढ़ पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि एक तरफ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ पुरुष बैठे हुए हैं। और पहली बार में यहाँ जो 3 छेद बनाए गए हैं चबूतरे पर, इसे देखकर ऐसे ही लगता है कि ये या तो पूजा का स्थल रहा होगा, जहां आप अभिषेक करते थे, उसका जल यहाँ इस कुंड से होता हुआ बाहर निकल जाता है। गुफा में कई खोह थे, हर कोने में झरने का पानी पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा गया था। गुफा के ठीक सामने महादेव का मंदिर है, जो देखने से ही पौराणिक लगता है। गर्भगृह में एक भव्य शिवलिंग है, काफी पुराना, जो हर वक्त जल में डूबा रहता है। शिवलिंग 4 खंबे से घिरा था, जिसमें से 3 मिट चुके थे और चौथा अकेले पूरा बोझ लिए अभी भी खड़ा है। ये एक पहेली है, जिसे सुलझाने के लिए लोग एक मान्यता की मदद लेते हैं। यहाँ जो तमाम लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो 4 खंबे हैं 4 अलग अलग युगों को दर्शाते हैं। देखिए ये खंबा पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, जबकि आप बाकी जगह जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये खंबा लगभग 1/3 बचा हुआ है, जबकि इसके पीछे कोई जो खंबा था वो पूरी तरीके से अब क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है। जबकि वो खंबा सामने की ओर जो पड़ता है वो खंबा भी थोड़ा सा उसका अंश आपको नजर आता है। अब माना यह जाता है कि जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ये खत्म हो चुके हैं, तो एक एक युग के खत्म होने के बाद एक एक खंबे यहां खत्म होते गए, नष्ट होते गए। और अब आप जब कलयुग में हैं तो ये खंबा पूरी तरीके से यहां ठोस बना हुआ है
और जिस दिन ये खंभा टूटेगा उस दिन माना जाएगा कि प्रकृति का अंत है।